बोस्टल जेल हिसार में बैठ के कोठड़ी में बैठ कर संत रामपाल जी 10 आश्रमों में भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं और देख रहे हैं, वहाँ बैठे देख रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वो केशव बंजारा अब बोस्टल जेल में है, क्योंकि केशव बंजारा के रूप में कबीर साहब ही आए थे। इस समय संत रामपाल जी के रूप में कबीर साहब एक झोंपड़ी में बैठ करके भंडारे की व्यवस्था कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में एक कोठड़ी में बैठकर ये सारे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। हम उनके सेवादार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सेवक हैं। जैसा वो कहते हैं हम वैसा करते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के जिला भिवानी के अंदर मौजूद है सतलोक आश्रम, जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के मुख्य द्वार पर हम मौजूद हैं। बड़ा ही एक अनोखा दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि दिव्य धर्म यज्ञ नाम से जो भंडारा रखा गया, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा चली हुई है कि 509 साल पहले कबीर साहिब केशव बंजारा रूप के अंदर जो धरती पर आए थे और चौपड़ का जो बाजार काशी बनारस के अंदर उन्होंने जो है 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहक भोजन कराया था। उसी को लेकर के जगह जगह निमंत्रण पत्र यहाँ पर दिए गए। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मुख्य द्वार है जहाँ पर अभी भी जो है तैयारियाँ पूरी जोर शोर से चली हुई है, क्योंकि सुबह जो है अनुयायी है, आम पब्लिक है, वो आना शुरू हो जाएंगी। सेवादार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि भिवानी के अंदर कहाँ कहाँ से जो है संगत पहुँचेगी। नमस्कार जी। हाँ, सच साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? भगत बलवान दास। सुबह की बात करूं तो कल 7 तारीख से आपके दिव्य धर्म यज्ञ नाम से भंडारा शुरू होने वाला है। ये पूरे विश्व की बात करूं तो कितने आश्रमों में होगा और कहां कहां से, भिवानी की बात करें तो कहां कहां से संगत पहुंचेगी? जैसा कि आपने पूछा है, पूरे देश में, भारतवर्ष में 9 आश्रम हैं जिनमें ये दिव्य धर्म भंडारा हो रहा है, धर्म यज्ञ हो रहा है। एक नेपाल में भी है, नेपाल में भी दिव्य धर्म यज्ञ हो रहा है। तो इसमें जैसे भिवानी में है, भिवानी में कल जैसे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा 3 जिले आएंगे हरियाणा से। बाकी अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे, जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं या छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ऐसे कई प्रदेशों से लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो वो सब सुबह सुबह जैसे 9 बजे पाठ प्रकाश शुरू हो जाएगा और उसमें गरीबदास जी की वाणी चलेंगी। एक गरीबदास जी संत हुए हैं छुडानी गांव से, जो जज्जर में पड़ता है आजकल वो गांव। उन्होंने एक सदग्रंथ साहिब नाम से एक ग्रंथ लिखा है और उसमें लगभग 1000 पेज हैं जिनमें परमात्मा की सतवाणियाँ हैं। उसको आधार बना करके संत रामपाल जी ज्ञान प्रचार करते हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी चारों वेदों के, गीता का, पुराण, जितने पुराण हैं या बाइबल हैं, कुरान है या गुरु ग्रंथ साहिब है, कबीर साहिब की वाणियाँ हैं, इनको आधार बना करके सत्संग सुनाते हैं। और इनमें से जो सतभक्ति में, तुम्हारे वेदों से, पुराने से जो भी सतभक्ति के लिए प्रयोग होता है, उस सारे ज्ञान को निकाल करके पुस्तक लिखते हैं। जैसे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक लिखी है, जीने की राह लिखी है, अन्य और कई पुस्तकें लिखी हैं जिनको आधार बना करके वो लोग पढ़ते हैं। उन पढ़ करके वो लोग आते हैं, सत्संग भी उन्हीं आधारभूत होता है। लोग सत्संग सुन करके संत रामपाल जी के अनुयायी बनते हैं। दिव्य धर्म यज्ञ जो इसका नाम रखा गया है, इसके पीछे जगह जगह निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। दिव्य धर्म यज्ञ ये पहली बार सुनने में देखा जा रहा है। 509 वर्ष पहले परमात्मा कबीर साहब ने एक ऐसा ही धर्म यज्ञ किया था। उनका कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन संत महंत थे या मुल्ला काजी थे, उन सब ने मिलकर के कबीर साहब को का मजाक करने के लिए एक चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर सेठ काशी जी में भंडारा कर रहे हैं, ताकि सेठ के नाम से लोग आ जाएं। यदि जुलाहा लिख देते तो लोग नहीं आते, इसलिए उन्होंने कबीर सेठ लिख करके, कबीर सेठ सुपुत्र नीरू, ऐसे लिख करके उन्होंने चिट्ठियाँ डाल दी कि ये भंडारा कर रहे हैं। और उस भंडारे में, भंडारा 3 दिन चलेगा, जितनी बार जो भोजन भंडारा करेगा उतनी ही बार उसको एक सोने की मोहर और एक दोहर, दोहर का मतलब होता है कीमती कंबल, आजकल के जो कंबल हैं, ये दिए जाएंगे। इस लालच में 18 लोग साधु पहुंच गए अन्य सभी पंथों के, और कबीर साहब के दरबार पर पहुंच गए। तो कबीर साहब जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, जुलाहे का काम करते थे।
उनके तो 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था लोगों की नज़रों में नहीं थी, लेकिन पूर्ण परमात्मा है वो अपना, उनको इस ऐसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों को खिलाने के लिए सतलोक से बना बनाया भोजन 9 लाख बैलों पर लाद करके और साथ में ही बंजारे के रूप में अपने सेवादारों को लेके आए। उन्होंने भंडारा का आयोजन किया और पूर्ण तौर से 3 दिन लगातार भंडारा करवाया, मोहन भोजन करवाया उन्होंने, मन को खुश रखने वाला। और उसकी खासियत यही बताता हूँ उस समय की कि कहीं किसी ने सोच के लिए नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सतलोक का भोजन था। वहाँ भोजन ऐसा होता है कि वो हजम होता, ऑब्जर्व कर जाता है शरीर, उसमें कोई विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। सतलोक में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वहाँ का भोजन है। वो भोजन सतलोक से आया था तो विसर्जन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी लोगों को। तो काफ़ी बड़ा एक जो भंडारा है वो अभी रखा गया है, 7, 8, 9 कल सुबह शुरू होगा और 3 दिन ये अखंड भंडारा चलेगा। जैसे बलवान जी ने बताया है कि ऐसा ही जो है 18 लाख प्राणियों के लिए जो है केशव बंजारे के रूप में कबीर साहब खुद जो है काशी बनारस में आए थे और 509 साल के करीब ये जो समय हो चुका है। ये अचंभित करने वाली बातें हैं। हम भी इस चीज़ को देखकर हैरान हैं, क्योंकि भारत का चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, ऐसे भंडारे देना असंभव लगता है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो अभी हम आपको अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि हजारों लोगों के लिए जो है हलवाई बैठे हुए हैं, लगातार मिठाइयाँ उतारी जा रही है। साहब एक झोंपड़ी में बैठ करके भंडारे की व्यवस्था कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में एक कोठड़ी में बैठकर ये सारे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। हम उनके सेवादार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सेवक हैं। जैसा वो कहते हैं हम वैसा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और जो कुछ प्रबंध कर रहे हैं संत रामपाल जी कर रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। अब ये देखने की बात है कि जैसे कबीर साहब ने काशी जी में एक झोपड़ी में बैठ कर के व्यवस्था की, ठीक इसी प्रकार बोस्टल जेल हिसार में बैठ के कोठड़ी में बैठ कर संत रामपाल जी 10 आश्रमों में भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं और देख रहे हैं, वहाँ बैठे देख रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वो केशव बंजारा अब बोस्टल जेल में है, क्योंकि केशव बंजारा के रूप में कबीर साहब ही आए थे। इस समय संत रामपाल जी के रूप में कबीर साहब ही हैं। ऐसा भंडारा परमात्मा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। और इस बार जो प्रचार हो रहा है भंडारे का, मैंने आज तक ऐसा प्रचार प्रसार कभी देखा नहीं। तो ये विचारणीय विषय है, ये हम भी देखकर इस चीज़ को हैरान है। जो बात बलवान मास्टर जी ने बताई है कि जो कबीर साहब ने जो एक झोंपड़ी के अंदर बैठ कर के लाखों लोगों को जो है भोजन दिया था, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज हिसार की जेल नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद ये एक यहाँ अगर देखा जाए तो ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि एक संत और भी जेल के अंदर होंगे, लेकिन ऐसे अखंड भंडारे और ऐसी व्यवस्थाएं होना नामुमकिन है। कोई न कोई परम शक्ति ये जरूर है, ये क्योंकि एक आम संत ऐसे भंडारे नहीं दे सकता। तो अब अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे, उसके बाद जो है जहां प्रणाम स्थल है वो दिखाएंगे, अंदर का भंडार गृह दिखाएंगे, पार्किंग दिखाएंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आएंगे और समाज के लोग आएंगे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जो पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लेंगे, कितने व्हीकल इसमें आ सकते हैं और किस तरीके से जो है पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सेवादार भी मौजूद हैं और पार्किंग का चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में गाड़ियां पहुंचने वाली हैं। कल सुबह का भंडारा है और आम लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो बाइक मोटरसाइकिल गाड़ियों के लिए व्यवस्था एक बहुत अच्छी की गई है। चार्जिंग भी क्या रहेगा, इसका पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश दास शिवानी सर नाम है दास का। किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, कितना किराया रहेगा हर व्हीकल का यहाँ पर जो कल सुबह आएंगे सेवादार? से कोई निःशुल्क पार्किंग है सर, ये किसी से कोई चार्जिंग नहीं लिया जाता यहाँ से। और कितने जो व्हीकल इसमें आ सकते हैं, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, कितने सुरक्षा कर्मी अलर्ट रहेंगे? कम से कम 2000 वॉलंटियर्स हैं हमारे जो यहाँ अलग अलग फील्ड में जो सेवा कर रहे हैं, और कम से कम मान के चलो यहाँ 4 से 5000 व्हीकल आने की संभावना है। तो तरतीबाई हमने सेवा लगा रखी है, ताकि किसी को जो आने वाले जो जगत के लोग हैं, ये जो भगत हैं राजस्थान से भी आएंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए बढ़िया तरीके से पार्किंग आप देख सकते हो अंदर जाके। बहुत बढ़िया तरीके से पार्किंग, यहाँ खाने का पीने का पार्किंग अंदर ही का रखा है सारा सिस्टम। हाँ बिल्कुल सर। जो भ्रमणाएं कहीं ना कहीं फैलाई जाती है कि वहाँ पर्ची काटी जाती है, वहाँ पर ये पर्चियाँ काटी जाती है, तो जो सेवादार हमारे साथ राजेश शिवानी से हैं, उन्होंने बताया किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर जो है
चार्ज नहीं है। मैं अंदर का दृश्य थोड़ा दिखा दूं। सुबह यहाँ से जो है श्रद्धालु आने जरूर हो जाएंगे और जनता के लोग यहाँ पहुँचेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सेवादार अलर्ट रहेंगे। उसके बाद अंदर गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं कितनी अच्छे सुंदर ढंग से जो है व्यवस्था की जा चुकी है और हर जगह जो है सुरक्षा कर्मी और सेवादार मौजूद रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो कितने लोग यहाँ पर जूता जमा करा सकते हैं, कितने लोगों के जूते आ सकते हैं इसमें? 12,000। हाँ जी। ये बड़ा एक आंकड़ा है। 12,000 लोग जो है एक साथ यहाँ पर जूता जमा करा सकते हैं। इसका भी कोई शुल्क है? नहीं, निःशुल्क। कहीं भी कोई चार्ज नहीं है। पार्किंग की हमने सेवादार से बात की है और अभी ये जूता घर है जहाँ पर कोई भी पर्ची या टोकन का खर्चा नहीं लिया जाता। हम सतलोक आश्रम के अंदर हैं और यहाँ पर मैं आपको दृश्य दिखाऊं। शादी से ज़्यादा सुंदरता के अंदर जो सजाया जा रहा है पूरे आश्रम को। सुबह जो है दिव्य धर्म यज्ञ नाम से जो भंडारा होगा, किस तरीके से जो लाइटें सजाई जा रही हैं, एक शादी से भी हटके अलग मनमोहक दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अंदर जो है जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करेंगे, ये जो लाइटें लगाई जा रही हैं, उसके बाद जो भंडार घर है जहां पर भोजन बनाया जाता है और उसके बाद जो आगे जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए प्रणाम स्थल है। बहनों के लिए अलग स्थान बनाया गया है। यहाँ पर जो है खाद्य सामग्रियाँ, इधर जो है माता बहनें जो है भी है जो भंडारे की व्यवस्था कर रही हैं। तो बहुत एक सुंदर इस मनमोहक दृश्य ही हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लाखों लोगों के लिए जो है भोजन बनाया जा रहा है और सुबह जो भंडारा शुरू होगा। शाम का समय है। संत रामपाल जी महाराज की जो है आरती, संध्या आरती चल रही है और किस तरीके से जो माता बहनें, ये माता बहना का जो पंडाल है जिसके अंदर शांतिपूर्वक जो है आरती का आनंद उठाया जा रहा है और सुबह जो भंडारा, किस तरीके से जो तैयारियाँ की गई है, कितने सेवादार यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अलग अलग व्यवस्था है या कैसे? नमस्कार जी। ऐसा कि यहाँ परमात्मा की दया से 7, 8, 9 3 दिन जो लगातार समागम होगा और भंडारा होगा, उसमें ये पूरा आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक ये पूरा पंडाल है। इसमें उधर माइयों का है, इधर भक्तों का है। दोनों तरफ अलग अलग व्यवस्था रहेगी। माइयों के लिए, बहनों के लिए बहनें सेवादार हैं और भक्त भाइयों के लिए भक्त सेवादार हैं। यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे। सुबह आप देखेंगे तो कल सुबह से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जलेबी, लड्डू, पूरी सब्जी, परमात्मा की दया से पूरा भंडारे की व्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाएगी और दोनों का अलग अलग पार्टीशन किया भोजन पाते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत भंडारे के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो है व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेंटियर और सुरक्षा और चौकसी के भी इंतजाम और सेवादार लगातार कल तैनात रहे। सुबह जो है भारी संख्या में यहाँ पर जो है जो लोग भंडारे के लिए पहुँचेंगे। तो मैं आपको बता दूं पीछे को जो है ये जो तैयारियां हैं, यहाँ पर जो प्रणाम स्थल है, यहाँ पर हवन यज्ञ जहाँ पर होता है, मैं बताना चाहूँगा पूरी तैयारी जो इस समय चल रही है, क्योंकि धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर ही जो होती है। दिव्य धर्म यज्ञ नाम से जो भंडारा पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो 10 बड़े आश्रमों के अंदर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है 7, 8 और 9 नवंबर को ये जो है कल सुबह शुरू होगा और 9 नवंबर तक ये भंडारा चलेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि कबीर साहिब केशव बंजारा रूप के अंदर जो है काशी बनारस के चौपड़ के बाजार के अंदर जो 9 लाख बैलों के ऊपर आज से 509 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 9 लाख बैलों पर 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहक भोजन बनाया भोजन ऊपर से जो लेकर के आए थे, ये इतिहास हमारा गवा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के किस तरीके से जो है मिठाई के पकवान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पूरी जानकारी अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा जरा अंदर से दिखाएं। ये मोहक दृश्य है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी इस समय सेवा में तैनात है और देसी घी की मिठाइयाँ यहाँ पर किस तरीके से जो है बना के रखी गई है। क्योंकि कल सुबह की अगर मैं बात करूँ तो कल सुबह यहाँ जो है अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही नहीं, पूरे घर घर जाकर गांव के अंदर पोस्टरों के द्वारा निमंत्रण कार्ड दिए गए हैं। पूरे विश्व को जो है आमंत्रित किया हुआ है। सेवादार से भी जानकारी लेंगे। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है जलेबी का प्रसाद जो है लगाया गया है, क्योंकि सुबह भारी संख्या में जो है यहाँ पर अनुयायी ही नहीं जगत के लोग भी भारी संख्या में पहुँचेंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? जयवीरदास है जी। जो कल सुबह भंडारा शुरू होगा, इस भंडारे के पीछे जैसे दिव्य धर्म यज्ञ रखा गया है नाम, ये पूरा थोड़ा बताएं विस्तार से।
जी, दिव्य धर्म यज्ञ आज से लगभग 508-9 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे लोगों की झूठी चिट्ठी के बदले में दिया था और उन्होंने अपनी समर्थता दिखाते हुए 18 लाख लोगों को आए हुओं को भंडारा दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर पूरे देश को निमंत्रण दिया हुआ है कि यहाँ आके भंडारा करो और 9 जगह पूरे भारतवर्ष में 9 जगह भंडारे की जगह बनाई हुई है। जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, MP में है। तो इस तरह से 9 जगह परमात्मा का ये दिव्य यज्ञ भंडारा दिया जा रहा है और पूरे मानव समाज को, पूरी भारत देश को निमंत्रण पत्र दिया गया है। घर घर में, गांव-गांव में जाके हर किसी को निमंत्रण दिया गया है भी आओ, भंडारा परमात्मा का है, इसको आप ग्रहण करें। लगभग 50 से 55 क्विंटल के आसपास ये लड्डू बने हुए हैं और 20 से 30 क्विंटल के बीच में ये जलेबी का प्रसाद बने हुआ है। अभी भट्टियाँ चल रही हैं। ये तो आज तैयार हुआ है, कल सुबह तक भी लगातार चलेगा और उसके बाद लगातार ये भंडारा उधर से चलता रहेगा, उधर से वितरित होता रहेगा। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से समाज को भंडारा दिया जा रहा है जी। तो ये जो जानकारियाँ दी हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो हज़ारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं, जगत के लोग भी भंडारे के अंदर पहुंचेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो दृश्य जहां पर हलवाइयों की अगर मैं बात करूं तो हलवाई लगातार जो है आज दिन में भी लगे हुए थे, रात को, और लगातार 3 दिन तक जो हलवाइयों की भट्टी चालू रहेगी। मैं भंडार घर के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हलवाइयों की भट्टी इस समय चालू है। और तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जलेबी का जो प्रसाद है, लड्डू का प्रसाद है, वो लगातार इस समय चालू। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो अनोखी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा। आप देख सकते हैं जलेबी का जो प्रसाद है, इस समय जो सेवादार जो हैं वो अपना यहाँ पर सेवा चालू है और इसको जो है पूर्णतः पूरी सुरक्षा और चौकसी के साथ सफाई व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए जो है अंदर भंडार घर तक ये लेके जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के समागम में जो श्रद्धालु आते हैं, आम लोग आते हैं, उनके लिए जो एक पुस्तकालय बनाया गया है जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें जो है वो आपको मिलेंगी। पुस्तकों का जो है जीने की राह है, ज्ञान गंगा, ऐसी अनमोल पुस्तकें हैं जो यहाँ से जो लोग प्राप्त करेंगे और जनता के अंदर भी वो पुस्तकें बांटी जाती है। लोग घरों में बैठे SMS के द्वारा जो पुस्तकें मंगवाते हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है भारी संख्या में पुस्तकें जो मंगवाई गई। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें हैं, पूरा जो है पुस्तकालय है जहाँ पर आपको हर प्रकार से जो है वो तस्वीरें मिलेंगी। संत सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद हैं और पूरे भारत की अगर बात करूं तो 9 बड़े आश्रमों में ये अखंड भंडारे होंगे जहां पर 3 दिन तक दिव्य धर्म यज्ञ नाम से भंडारा चलेगा। हरियाणा खबरफाश से मैं रमेश ढाका, सतलोक आश्रम भिवानी।